नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज एक ग्रह की जो अपनी सीरीज चल रही थी उनमें एक नया ग्रह लेके चंद्र खाना नंबर 11 आपके सामने उपस्थित हूँ। लाल किताब में जो ग्रह हैं जिस भी खाने में होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है कि आप इनको देखते ही एक लाइन में प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। इसे वन लाइन प्रेडिक्शन पद्धति कहा गया है, मेथड कहा गया है। लाल किताब की जो वर्णन है ग्रहों के, वो इसी प्रकार से हैं कि आप एकदम से कुंडली देख के उस ग्रह को वहाँ पे देख के कुछ भी प्रेडिक्शन जो आप करेंगे वो बड़ी सटीक होती है। आज हम बात कर रहे हैं चंद्र खाना नंबर 11 कुंडली का। आपकी अगर कुंडली में चंद्र नंबर 11 में है, खाना नंबर 11 में है, तो उसका क्या रिजल्ट होता है। चंद्र नंबर 11 में होने से 11वां जो भाव है वो काल पुरुष के हिसाब से या लाल किताब के हिसाब से शनि का भाव है। शनि का घर है, वो कुंभ राशि है वहाँ पे। तो वहाँ पे चंद्रमा को ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं कहा गया। जो चंद्रमा है, वो जो चंद्र है हमारे शरीर में हमारे रक्त का प्रवाह है, जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, उसको रिप्रेजेंट करता है। और सर्कुलेशन ऑफ मनी, कि आपकी जो पैसे का आवागमन है, कि पैसे की क्या स्थिति है, आपके घर पे आपके हाथ में पैसे की आने की स्थिति और जाने की स्थिति कैसी है, ये भी चंद्र से देखा जाता है। तो इसमें वो पंडित कहते हैं कि अगर चंद्र खाना नंबर 11 में हो और कुंडली में बृहस्पति अच्छा हो तो धन का आना जाना, यानी कि धन की पोजीशन अच्छी होगी। अगर उसी वक्त चंद्र नंबर 11 और सूर्य बुध नंबर 4 में हो तो धन की जो स्थिति है वो अनुकूल रहती है। मगर सबसे बड़ी ये है कि आदमी के मन में कमाई को लेके शांति रहती है। जितनी भी कम कमाई होती है उसमें वो खुश रहता है। अगर बुध नंबर 5 में है और चंद्र खाना नंबर 11 में है तो इंसान के रिश्तेदार भी उसके काम आते हैं या अमीर होते हैं, और ख़ुद भी उसकी जो कमाई का साधन है अच्छा रहता है और सेहत भी अच्छी रहती है। हालांकि तबीयत में थोड़ा सा वहम या डर कभी कभी उसको हो सकता है। इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि चंद्र खाना नंबर 11 हो, अगर शनि खाना नंबर 3 में हो तो जो धन की हालत है वो ठीक नहीं रहती। निर्धन लिखा गया है, मगर निर्धन का मतलब ये है कि धन की तंगी। अगर केतु खाना नंबर 3 में हो तो ये और भी बुरी हालत है धन के संबंध में, और विशेषकर संतान के संबंध में और माता के संबंध में। केतु नंबर 3 में हो या शनि नंबर 3 में हो तो माता से संबंध खराब हो सकते हैं, माता की सेहत खराब हो सकती है। तो आप माता की सेवा करते हुए भी माँ के प्यार से वंचित रह सकते हैं, कि वो जो माँ है वो आपको ज़्यादा नहीं चाहेगी। तो इसका भी चंद्र नंबर 11 वालों को काफ़ी इसका बलाल रहता है और कई बार वो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। अगर खाना नंबर 3 खराब हो, यानी कि शनि केतु वहाँ पे हो और चंद्र नंबर 11 में हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी शादी बुधवार को नहीं करनी, अपनी शादी शुक्रवार को नहीं करनी चाहिए। अपनी या किसी रिश्तेदार की, बेटे की, बच्चे की, बहन की शादी शुक्रवार, बहन की शादी बुधवार नहीं करनी चाहिए, और परिवार में जो शादी है वो शुक्रवार में अवॉइड करनी चाहिए। और एक इनको राहु का टाइम, यानी कि सूर्य छुपने के बाद धर्म उपदेश वगैरह नहीं सुनना चाहिए, यानी कि गीता का पाठ, भागवत का पाठ या किसी कीर्तन समारोह में सूर्य छुपने के बाद ना जाएं, कहते हैं नुकसान होता है। अगर आप कोई ज़मीन का काम करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, तो शनिवार को अवॉइड करें। शनिवार को मकान संबंधी कोई भी काम ना करें। ये 3-4 हिदायतें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं आता हूँ इसकी जो इसकी प्रेडिक्शन है चंद्र नंबर 11 की। चंद्र नंबर 11 के में जब होता है और विशेषकर खाना नंबर 3 खराब हो, या कई बार शुक्र साथ में हो जाए या शुक्र इसे देख ले, तो क्या है, तो आदमी में पौरुष की कमी, यानी कि मर्दाना कमी जिसे कहते हैं, मर्दाना कमी होती नहीं है, मगर ऐन वक्त पे, यानी कि जब स्त्री के पास जाते हैं उस वक्त वो महसूस करते हैं। ये मेरे पास ऐसे कई केस आए हैं जिनको मैंने ठीक भी किया है। उसका उपाय दिया गया है लाल किताब में। उपाय क्या दिया गया, अगर ऐसी शिकायत हो कि आप वैसे भले चंगे हैं मगर रात के समय आप कुछ कमज़ोरी फील करते हैं,
तो आपको क्या चाहिए कि दूध में एक प्योर सोने की पतली सी सलाई बनाइए या सुई बनाइए, सलाख बनाइए, उसे 11 बार गैस पे गर्म कर लीजिए जिससे उसकी चोंच लाल हो जाए। उसको दूध में बुझाइए, ऐसा 11 बार करिए। इस दूध का सेवन रात को सोने से पहले करें। या किसी वैद्य से पूछ के चांदी का कोई चांदी की भस्म वगैरह या सोने की भस्म, ये सिर्फ मगर ये भस्में जो होती हैं ये वैद्य से या चिकित्सक के परामर्श के बिना नहीं लेनी चाहिए, या कुछ ऐसी दवाइयाँ जिनमें चांदी सोना मिला हो उनसे लेने से भी आपको फ़ायदा होता है। मगर इसमें जो सेफेस्ट दवाई होती है कि आप जो आयुर्वेदिक बूटियाँ हैं, शतावर और मूसली वगैरह का, वो सेवन कर सकते हैं। मगर किसी भी चीज़ का सेवन करने से पहले आप अपनी बात पित्त और कफ की प्रकृति देखते हुए किसी चिकित्सक से सलाह लेके ही इन चीज़ों का सेवन करें। तो ये था चंद्र 11 का जो मैं आपको बताया है। और अगर चंद्र खाना नंबर 11 जब वर्षफल में फिर 11 नंबर पे आ जाए, फिर 11 पे आ जाए, तो आप रात को सराहने, अगर धन की तंगी हो तो रात को पानी सराहने ढक के रखिए और सवेरे कीकर पे डालिए, कीकर के पेड़ पे। ऐसा 43 दिन करने से जो आपकी धन संबंधी समस्या है उससे अवश्य निजात मिलेगी। अगर 11 नंबर चंद्र आने पे माता की सेहत पे अटैक करता है, कई बार अगर माता की सेहत खराब हो तो 360 ग्राम खोए के पेड़े, 360 ग्राम खोए के पेड़े, ये कम से कम है, आप 4 किलो भी ले सकते हैं। और क्वांटिटी उनकी देखिए, इन इतने वजन में क्वांटिटी 121 पेड़ों की होनी चाहिए। 121 पेड़े ऐसी जगह पे डाल दें जहाँ पे कुत्ते खा जाएं। अगर कोई किसी को आप दान करना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं, बांट सकते हैं। अगर कोई लेने में वहम करे तो आप कुत्तों को भी डाल सकते हैं। ये एक ही दिन का उपाय है। या अगर घर में पैसे की तंगी हो और सेहत भी खराब हो रही हो माता की, तो 11 किलो दूध एकदम से भैरव के मंदिर में देने से भी ये चंद्र खाना नंबर अगर जब 11 में आता है वर्षफल के हिसाब से, वो भी ठीक रहता है। और जब भी लाल किताब के वर्षफल के हिसाब से 11 नंबर का चंद्र लगन में आएगा, तो वो जो साल होगा आपकी तरक्की का होगा, आपको धन देने वाला होगा। ये आप विशेष ध्यान रखिए कि किन किन सालों में वो जब चंद्रखाना नंबर वर्षफल में 1 या 2 में आए तो आपके लिए ये जो स्थिति होगी धनदायक होगी। तो चंद्र नंबर 11 पे जो मैंने अपना अनुभव और जो मैंने किताब से जो स्टडी की है वो आपके साथ शेयर की है। आशा है आप पसंद करेंगे। नमस्कार।